सियासी टकराव के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज मोहन भागवत कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात करने वाले हैं। मोहन भागवत के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। भागवत आज बुद्धिजीवियों और युवा प्रतिभाओं से मुलाकात करेंगे। भागवत उन लोगों से भी मिलेंगे जो विदेश से लौटकर मेक इन इंडिया के लिए बड़ा योगदान दे रहे हैं। इन सब के अलावा भागवत सरोद वादक पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार और प्रख्यात कवि और कुछ लेखकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त 2019 के बाद से अब तक ये मोहन भागवत की 5वीं बंगाल यात्रा है। भागवत का मकसद पश्चिम बंगाल में संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना है। फिलहाल भागवत का यह दौरा गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक पहले है, इसलिए इस यात्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। और बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद से केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है और इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच खींचतान और ज्यादा तेज हो गई है। नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है और बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया है। हालांकि ममता सरकार ने 3 अधिकारियों को दिल्ली भेजने से मना किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर ममता सरकार को घुटने पर ला दिया है। केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। अब पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस पोस्ट पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 2 आम नागरिक काफी बुरी तरह से घायल हो गए। कश्मीर के सोपोर में बस स्टैंड के पास एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया। ग्रेनेड अटैक की चपेट में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद आतंकी मौके से भाग गए। हमले के बाद से इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के भागने के बाद अतिरिक्त जवानों को लगाया गया ताकि आतंकियों के बारे में पता लगाया जा सके। सोपोर में एक सप्ताह में यह दूसरा ग्रेनेड अटैक है। इससे पहले अटैक में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी चुनाव में आज मतदाता 245 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। 8 चरण में होने वाले डीडीसी चुनाव की आज 6वें दौर की परीक्षा है। आज जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के लिए 6ठे चरण का मतदान है। आज 7.48 लाख से ज्यादा मतदाता 100 महिलाओं समेत 245 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। 6ठे चरण के तहत जम्मू में 17 और कश्मीर घाटी में 14 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए कश्मीर संभाग में 1208 और जम्मू में 863 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 चरण में हो रहे डीडीसी चुनाव के लिए अब तक 20 जिलों के कुल 280 निर्वाचन क्षेत्रों में से 190 क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। डीडीसी चुनाव के लिए मतगणना 22 दिसंबर को होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।